मम्मी ये इतनी गर्मी का ही लग रही है। एसी खराब है गो है का, मतलब चलने के बाद भी गर्मी। एसी बिल्कुल कड़क चल रहा है, वो हम कर रहे हैं बीच बीच में बंद। बेटा पता है बिजली को बिल कैसे आ रहा हो? बिजली को बिल देख के हमें पसीना छूट रही। क्या है यार पापा, इतनी गर्मी में बिना एसी के कैसे काम चलेगा? ऐसो है, बीच बीच में एसी करना तो बंद जरूरी। का है? अरे वो बीच बीच में एसी को भी तो ब्रेक चाहिए। तो को पता नहीं है, एसी अगर खराब हो जाएगा ना तो सारों को सुधरवाने में फिर पैसा लगता है। एक काम करो ना, एसी को झंझट खत्म, 1 सेकंड ठहर जाओ, बंद ही कर दो। अरे अरे बेटा खिड़की खोल, दरवाजो खोल, फटाफट नेचुरल हवा ले, जब वो बिल भी नहीं आता है। ऐसा की हवा दरोगा जी, जो कमरा ना गर्मी के मारे तंदूर बनो पड़ो है, तुम सारी कंजूसी इतना ही कर लियो। चटपटी खबरों में आपका स्वागत है, लेकिन कानपुर में आपका स्वागत नहीं कर सकते। आए? क्योंकि यहाँ की गर्मी ने रेगिस्तान की गर्मी को भी मात दे रखी है। सही। पिछले 1 हफ्ते से लू के गर्म थपेड़ों ने आम आदमी की ज़िंदगी सेंक रखी है। जहाँ जाओ लोग गर्मी के मारे तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं। आलम इतना बुरा है कि लोग चाय में भी बर्फ़ डाल के पी रहे हैं। इस पूरे महीने में हीट वेव की वार्निंग है। मौसम विभाग के अनुसार ये गर्मी इतना सर चढ़कर बोलेगी कि आपका आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना सब दुश्वार हो जाएगा। इसलिए इस गर्मी में अपने आप को बचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें, वरना नीट में भी कोई बुराई नहीं है। ऐसी गर्मी में अपने दिमाग को कूल बना के रखें, और ये गर्मी आगे क्या कहर बरपाने वाली है उसके लिए तैयार रहें। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बताओ रज्जू, जितनी सारो गर्मी पड़ रही नहीं, उससे ज्यादा तो जो न्यूज में बता रहा हूँ डरासू गऊ। ना पापा पड़ रही है, पर इतनी गर्मी में ना स्कूल में छुट्टी होनी तो जरूरी है। छुट्टी पहले ले लियो तुम। हाँ यार, छुट्टी तो होनी चाहिए। अरे मम्मी इतनी गर्मी में स्कूल जाएंगे, पढ़ाई तो खाक हो नहीं पाएगी हमसे, और असेंबली में बच्चे और बेहोश हो जाते हैं। चुप कर, हर टाइम पे बस पढ़ाई की बहाने ढूंढती रहती है कि कम पढ़ने पड़े, स्कूल न जाने पड़े। सब इतने मोम के बने होगा, वैसे ही पड़ रही है गर्मी जैसी हर साल पड़ती है, हल्की फुल्की। जो हल्की फुल्की गर्मी लग रही है तुम्हें? हाँ, एक काम करो, पहले तो टीवी बंद करो। आधे घंटे से एंकर बड़बड़ा रहा है कि हीट वेव चल रही है, हीट वेव आने वाली है। हल्की फुल्की। अरे रज्जू, ये तो है पगला। न्यूज वालों को तुम्हें पता नहीं है काम का हो, तो हर चीज को बढ़ा चढ़ा के बताती। इतनों पढ़ रहा हो, घबराओ ना, जैसी हर साल पढ़ती थी। बचपन से तो झेल रही है गर्मी, नहीं आएगा। अरे तो पापा आपको कछु पतो भी है, ग्लोबल वार्मिंग चल रही हैगी। हर साल तापमान बढ़ जाते हुए, आपके बचपन में जितना तापमान होता ना, बातें 10 डिग्री ज्यादा होगा हुए। ऐसू है, बाप को ज्यादा ज्ञान ना पेल, और जितनी गर्मी पड़ रही है उतनी जेल। बात कर रहे हो बेफालतू की। सब फालतू की बात करते हो, तुम एक ही काम की बात करने वाले हो। इते नींबू लाने के लाने का हो तो लाए तुम? नींबू? हाँ, भूल गए ना? तुमसे ना खाली बकैती करवा ले दरोगा जी। घर के काम में ना एकदम से लापरवाह होते जाओ। एक काम बोलो वो भी याद नहीं रहता है। हम कह रहे कल ले आएंगे, 1 नहीं सारो 2 नहीं, 1 किलो नींबू लाएंगे, पेल पेल के शिकंजी बनाइयो। ठीक है, तुम भी, हम कल बनाएंगे, तुम कल खाना फिर। अब हमें जो लग रहा है, न्यूज वाली की बातें सुन के तुम्हारी खोपड़िया में चढ़ गई गर्मी। ठंडी हो जाओ तुम। आपस में गर्मा गर्मी करने से कोई फायदा नहीं है। पानी में ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ़ मिलाकर पीजिए। अपना एसी चालू रखिए, पंखे चालू रखिए, लाइफ है, मस्त में एंजॉय करिए। वरना यहाँ देखिए, न एसी चल रहा है न पंखा चल रहा है। हमारे तो चल रहा है, पर हमारे पति के कारण चल नहीं पा रहा है। दर्शकों, अपने आप को गर्मी से बचाए रखिए, ये गर्मी बहुत कहर भर पाने वाली है भैया। दुड़ुम लुढ़क जाओ। बेनी बको ऐसे जवाब दे दो यार। मन अच्छू नहीं है यार। का राजेश से फिर झगड़ा हो गया क्या? सुना दिया उसने तुम्हें फिर से? देखा, हम देख रहे हैं तू अंतर्यामी हो तो जा रहा हो, तूने करेक्ट पकड़ो, बिल्कुल नब्ज बिल्कुल करेक्ट थी। अब इसके लिए अंतर्यामी होने की जरूरत नहीं है। मतलब उधर जो सैंपल है उसी का फोटोकॉपी हमारे यहाँ भी है, ठीक है ना? तो इसलिए हमें पहले से ही पता है। ये तू गलत है। भले भी 2 सगी बहनें हैं, लेकिन बिमलेश हमें पूरा यकीन है, बिमलेश हर टाइम झगड़ा नहीं करती होगी, तनक मनक।
अरे बेटा वो अलग है। बता रहे कुछ अलग नहीं है, लेकिन मैटर ये है कि हम समझ गए, हम वक्त रहते ही समझ गए कि किस वक्त औरत को क्या चाहिए, वो पूरी कर दो बस। वो हमें सब पता, लेकिन जब हमेशा हर टाइम अटैक के मूड में रहती है ना, तो उतनों पर समझ रहा हूँ ना। गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई ना, एसी काम नहीं कर रहा होगा, थोड़ा सा सही करवाओ, ठंडा नहीं कर रहा होगा, यही चक्कर में। यही से तो फिर जाको ठंडू करन की लाने हमने प्यार से टाइम निकाल के थाने से फोन भी लगाओ, तुरंत काट दो, बात ही नहीं कर रही ना, तो ना कर रही, ये तो फिर बुरा लग गो ना मैं फिर। देखो मामला तो जो है संकटकारी लग रहा है। देखो होम मिनिस्ट्री के साथ ना ऐसे बना के रखना पड़ता है, वरना बहुत बुरे दिन आ जाएंगे तुम्हारे। हैं? हाँ, वक्त रहते सुधर जाओ, संभल जाओ, वरना वो तो फिर तुम बैठे चिचियाते रह जाओगे। राजेश तो और तेरी बातें हमें समझ में तो सब आ रही, हमारी दिक्कत जो है कि ना कि एक तो क्या है, पूरे चुस जाते हैं थाने में, 36 फाइलें छाती तक आती हैं, उन्हें निपटाते निपटाते खुद निपटे घरे आती, फिर गाड़ी एकदम जोश में नहीं आती ना, टाइम लगता है। कोई भी किसी भी तरह करके तोड़ निकालो, वरना ये जो गाड़ी ना हाथ से ही निकल जाएगी बेटा। तुम स्टेशन पे अकेले खड़े रह जाओगे, दोनों हाथ से ताली बजाते रह जाओगे। गए शीशा दिखाते हम, मुखौटा नहीं बेचते, सच्चाई बोल रहे तुम्हारी, भविष्य बता रहे तुम्हारा बेटा, अंधकार हो जाएगा, सोच लो। बना कड़क बना। बताओ, जे पंखा भी हमारे फोन की तरह है, एकदम बेकार। ये सुबह से बहू की शक्ल ही ना दिखी। बताओ, जूने की सास को हाल चाल पूछे, कैसी हो, कछु चाहे, जाकी माँ ने कछु ना सिखा। बहू, अरे अम्मा, अरे अम्मा, जा ले पंखा छोड़, पंखा इतने खड़ी हो। चाय, सॉरी बोल रहा मैं, देर हो गई, चाय सॉरी। इससे अच्छा तो जहर दे दे। जहर दे दे? क्या होगा अम्मा, तुम्हें सवेरे सवेरे तुम करेले में डूबी जैसी बातें काहे लाने कर रही हो? अरे तेरी हरकतें ऐसी है तो काहे ना करेंगे। अब हमने ऐसा क्या कर दो अम्मा? बताओ, चाय दे रही है इतनी गर्मी में, हमारे अंदर से सिस्टम पहले स्लो चल रहा है, तू क्या चाहते हो कि ब्रेक लग जाए बामें? अरे अम्मा, तुम्हारा सिस्टम ना स्लो नहीं चल रहा है, तुम्हारा सिस्टम बहुत मजबूत लोहे जैसो। चले आओ, पी लो। नजर लगा दे नास बेटी। अरे अम्मा, हमारी नजर काहे लाने लगेगी तुम्हें, हैं? वैसे भी बिना चाय पिए तुम्हारा पेट नहीं साफ होता है, ले। पेट साफ करना चाह रही है कि हमें साफ करना चाह रही है? वाह, गजब का आइडिया दो है अम्मा तुमने। मतलब इंसान को साफ करना है तो चाय पिला दो। और भी तरीके हैं। आज कर दी ना तूने अपने मन की बात, तू तो चाह रही है कि हम चाय बोल जाएं। क्या हम ऐसे काहे चाहेंगे, हैं? एक कप चाय को लेके तुम इतना हाई तबाह मचा रही हो और हम जवाब भी ना दें। जवाब ना देगी तो तेरे खाना हजम ना होगा। यही तो सिखाया तेरे मायके वालों ने कि अपनी सास का जाके नाक में दम करो, ताने सुनाओ, बाको बाको जीना हराम कर दो। बोल दो अम्मा तुमने, और भी कुछ बोल रहे हो तो बोल दो। हर बात पे तुम्हें हमारे मायके वाले पे चढ़ जाती हो बस। अब जिस दुकान से डिफेक्टिव पीस खरीदेंगे वही दुकान वाले से जाके लड़ेंगे ना, वहाँ पे चढ़ेंगे ना। जा तू छाछ लेके आ दिमाग। अम्मा, जब तुम्हें छाछ पीना होता तो तुम पहले ही बोल देती, हम ला देते ना। हम कौन सा मना करने वाले होते? लाश बेटी तेरी मजाल कि तू हमें मना करे। ज्यादा बहस ना कर, जा जल्दी से छाछ लेके आ, हमारी तो जान ही निकली जा रही है। इतना घटिया पंखा। अच्छा अम्मा, गर्मी के मारे सबकी जान निकली जा रही है, ऐसा नहीं कि खाली सूरज देवता तुम्हारे सर से प्रकट भये हैं। अरे तेरी और हमारी उम्र में कितना फर्क है, हमसे मुकाबला करेगी। बहस ना कर, जा छाछ लेके आ। बताओ जी, बहू से छुटकारा। मम्मी, मम्मी जल्दी टिफिन ला दो, बहुत गर्मी लग रही है। ला रे बेटा। मम्मी, टिफिन में क्या बनाया है? खाली तुम लोगों को ही गर्मी लगती है, हमारे अंदर तो ऐसी फिट। हाय पापैया, पैर चढ़ रहा है। कौन करो नंगे पैर चल। कब बनाओ गए? नाच पीटी पंखा छोड़। हाँ बेटा, आलू टमाटर को सैंडविच है। जो पराठे बनाने में बड़ी गर्मी लगती है, खाने में भी गर्मी होती है बेटा।
ओ ठीक है, हमने भी बोतल में पानी की जगह बर्फ रख ली है, जाते जाते वैसे भी खोल जाते है पानी। हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जाओ सीधे स्कूल जाना, कहीं ब्रेक मत लगाना, छाव छाव से जाना, ठीक है? बाय मम्मी, बाय दादी। बाय बाय बाय। गर्मी से बच लियो है, पंखे के आगे बैठी हो क्लास में ना, स्पीटी जल्दी से छाछ लेके आ। भगवान से पंखा तो काम ही ना। ए बहू, अरे छाछ अंदर ले आइयो, हम एसी में बैठ रहे हैं। बताओ ये पंखा काम ना कर रहा है, हम फोन काम ना कर रहा है, हम भी काम करना बंद कर देंगे थोड़ी देर। अम्मा किचन में आ जाओ, तुम्हें फ्रिज में बिठा देते हैं। आओ जैन साहब। हाँ हम साहब जो कह रहे हैं कि हमने मैडम को बहुत अच्छी तरीके से बैठा दो, 2 ठैया बोतलें पानी की दे दें, पर हमने कही बालूशाही आज बड़े कम आए पैसा, हमने कही बालूशाही और नमकीन और भिजवा दें, तो वे बोली नहीं वो कौन और लेके आ रहा हूँ। जैन साहब आप टेंशन न लो, पहुंच जाएंगी। जैन कृपया ध्यान दीजिए, मुरादाबाद के रास्ते अहमदाबाद जंक्शन से चलकर सुल्तानपुर को बंगाली बाबा का कमाल, शादीशुदा जिंदगी में मचा देंगे धमाल। ए बाबा की पुड़िया नहीं, इसको अमृत का सागर समझो, सागर। पति पत्नियों के बिगड़े संबंध को सुधारें, गृहस्थी की सूखे पौधे को निखारें। बाबा जी कौन सा धमाल मचा। दरोगा साहब, जिस दौर से आप गुजर रहे हो ना, आधा कानपुर इसी चीज से पीड़ित है। ना हमें तो कोनो दिक्कत ही नहीं है, हम तो भली चंगे हैं। चंगे होते ना तो मुंह लटका हुआ, मन भटका हुआ, शरीर थका हुआ, बिना जोश का ना होता। पत्नी के साथ वक्त नहीं बिता रहे ना, कैसे बिताओगे? ना कोई उमंग है ना तरंग है, और जिंदगी कटी पतंग है। इतना ज्ञान दे रहे तो फिर उपाय भी बता दियो। लो ये पुड़िया खाओ, सब परेशानियां दूर भगाओ। वैसे हमें कछु दिक्कत है नहीं है बाबा जी, हम तो ऐसे ही पूछ रहे जानकारी के लाने। दरोगा साहब बात दिक्कत की ना है, शादी के इतने साल बाद ना इंसान को ना बीवी नहीं दिखती है। जब वो घर लौटता है ना रात को, उसको सीधा बिस्तर दिखता है कि सो जाऊं। ये पुड़िया खाओगे ना, ये आपको दीवाना मस्ताना बना देगी, चुस्ती फुर्ती आ जाएगी, बीवी के अलावा कुछ ना दिखाई देगा। एक पुड़िया खाओगे महीने भर आएगी फुर्ती, महीने भर। दरोगा साहब बाज की पैनी नजर तेंदुए जैसा स्टेमिना देगी, और बेरुखी नाम की चिड़िया ना आपकी कुंडली से उड़ा देगी। तो जग मतलब बाबा जी तुम्हारी पुड़िया तो जानवर बना देगी, जानवर। अरे ऐसा जानवर जो हमेशा ना शिकार के लिए तैयार रहता है, रेडी 1 2 3 गो। अच्छा इतना कह रहे तो खा लेंगे, लेकिन सुनो एंड टाइम पे फेल हो गई तो काम ना करो जाने तो। दरोगा साहब बाबा की गारंटी है, अगर नहीं हुआ तो हवालात आपकी, लाठी आपकी, पेट हमारी। तुम कह रहे तो ट्राई करेंगे, वैसे हमें जाकी जरूरत पड़ती नहीं है। अरे कोई बात नहीं दरोगा साहब, आज मेरा चूरन समझ के खा लेना। चलो निकालो 500 रुपया। जब पुड़िया की 500 रुपये ज्यादा है, महंगी है। दरोगा साहब महीने भर हनीमून बनाओगे, नई ताजगी आएगी 500 रुपए में। बीवी मायके जाने वाला गाना भूल जाएगी। अच्छा कहेगी बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब। आओ है लो पकड़ो। ध्यान दीजिए, 12,952 मुंबई राजधानी एक्सप्रेस कोटा वडोदरा के रास्ते मुंबई सेंट्रल को जाने वाली अपने निर्धारित समय 16:25 पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 कट्टी है। हाउ द जोश। यस बाय। इतनी गर्मी। भगवान भैया, मुझे तो अब चक्कर आ रहे हैं, बहुत गर्मी है यार। अरे यार चमची, ये कैसे स्कूल वाले एसी ना लगवा सकते हैं? मतलब एक मौका ना छोड़ते हैं बच्चन पे टॉर्चर करने को। हाँ यार, मैं तो कह रही हूँ छोटा स्विमिंग पूल भी होना चाहिए, जब गर्मी लगे तब डुबकी मार लो। फिर तो एक आइसक्रीम पार्लर भी होना चाहिए जहाँ पे ठंडी ठंडी आइसक्रीम मिल जाए। हाँ यार, कितना मजा आएगा। और चमची, ये वो सपने हैं जो कभी पूरे ना होंगे। तो फिर हम कब तक ऐसी बिकट गर्मी झेलेंगे? तू एक काम कर, तब तक ना जिस स्प्रे पे काम चला, इधर देख। अरे 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 क्या कर? अरे ठंडो कर रहा हूँ तो को। अरे ये
अरे साइड पे ले लेते हैं। हाँ रणवीर, स्प्रे क्यों छिड़क रहा है? तुम स्कूल में खेलने आते हो या पढ़ने? छाता बंद करो। वो मास्टर जी एक बात बताइए, इतनी गर्मी है, खेलने के बारे में सोचेंगे भी कैसे? मास्टर जी हमसे इतनी गर्मी झेली नहीं जा रही। आपको पता है कितनी मुश्किल से हम स्कूल आए हैं। मेरा तो सर दर्द कर रहा है। अरे हाँ, वो जो एग्ज़ाम है आप प्लीज़ पोस्टपोन कर दो ना। आई एम प्रिटी श्योर इतनी गर्मी की वजह से कोई बच्चा पढ़ के नहीं आया होगा। बेटा चमची, तुम्हें क्या लगता है, तुम लोगों को पढ़ाई में मन नहीं लगता तो स्कूल के बाकी बच्चों को भी पढ़ाई में मन नहीं लगता क्या? नहीं मास्टर जी देखिए, ऐसी बात तो ना है कि हम पढ़ते ना, हम भी पढ़ते हैं, पर जो इतनी गर्मी है ना, ये हमारे दिमाग को फ्यूज। अच्छा बेटा, अभी तो गर्मी शुरू हुई है, बाद में क्या हाल होगा? सर बाद में तो गर्मियों की छुट्टियां पड़ जाएंगी, लेकिन तब तक ये गर्मी झेली नहीं जा रही हमसे। मास्टर जी इस बार प्लीज पोस्टपोन कर दो ना, अगली बार पक्का पढ़ के आएंगे प्लीज। क्यों पोस्टपोन कर दें? अरे हमको देखो, इस उम्र में 6 कोस चल के आते हैं, चिलचिलाती धूप में घर का सारा काम करके आते हैं। जानते हो क्यों? आप इंसान कहाँ हैं? संस्कार। आप तो सुपरमैन हैं। ये सब कुछ नहीं जानते हो, इसलिए कि हम गर्मी के लिए तैयार रहते हैं। दिन भर में 6-6 लीटर पानी पीते हैं, तरबूज खाते हैं। तुम लोग जैसा नाजुक नहीं है, तभी शरीर साथ दे रहा है। बेटा हम एग्जाम तो टाइम पे ही लेंगे। जी ये कछु आवाज ही नहीं तो को। हाँ यार, ऐसा लगा जैसे कोई गिरा नहीं। हाँ मास्टर जी अरे कहो मास्टर जी रुक जा। मास्टर जी मनोहर, जय हिंद सर। जो कहाँ से उठा ले आओ? ये सर ये एयर कूलर है, मैंने कमिश्नर साहब से बोलकर ये मंगवा लिया। अब अपने चौकी में एसी तो है नहीं, इसलिए ये गर्मी से बचने का उपाय। भुइयां उपाय, फालतू को आइडिया है। चला जो तो गर्म हवा दे रहो। तो सर आप बर्फ की सिल्ली पर लेट जाइए। क्या बोलो? हम बर्फ की सिल्ली पे लेट जाएं? ज्यादा ही जल्दी है क्या बर्फ की सिल्ली पे लेटाने की? तो को लेटाएं? आई एम सॉरी सर, मैं तो बस सुझाव दे रहा था। तेरे गलत सुझाव ना एक आध दिन तेरे शरीर में कहूँ सूजन पैदा ना कर दें। सुझा देंगे पर हम बहुत मुंह चलते हुए। जय हिंद सर। अरे संतरी जी, तुम्हारी तो गंगा जमुना बह रही है, कौन सी नदी में गोता लगा के आ रही दादा? अरे नदी में नहीं सर। हाँ, गर्मी के मारे पसीने छूट गए, इसीलिए अब हम सब जीना नहीं चाहते हैं। गर्मी की वजह से जीनू नहीं चाहे तो झुका मतलब है जिंदगी को। सर क्या है ना कि बचपन से हमको ना गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है सर। सर छोटा जब थे तो नंगे घूम लिया करते थे, कपड़ा छूते ही सर पसीने छूट जाते थे। अरे लेकिन सर अब बड़े हो गए हैं तो अब तो कपड़े नहीं उतार सकते ना। नहीं ब्रो, तुम ढके हुए अच्छे लग रहे हो। अरे रुक जा, हमें जो बता, लेकिन आत्महत्या करने को मतलब दिमाग में कैसे आओ तेरे? सर गर्मी से परेशान होकर के ना हमने एसी बुक किया। वाह, देख रहा हूँ मनोहर, देश हमारा कितनी तरक्की पे है। संतरी एसी बुक कर रहे, एसी। लेकिन सर अब डीलर ने ना पैसे भी ले लिए और एसी भी नहीं दिया। अरे सर उसके खिलाफ कंप्लेन लिखवाने आए हैं सर, जल्दी से कोई कार्रवाई कीजिए, नहीं तो हम यही इस थाने के पंखे से लटक कर सर अपनी जान दे देंगे सर। अरे आओ ठहर जा, इतनी छोटी सी बात पे तू खड़े होकर लटकने के लिए तैयार? जान दे रहा हूं। लेकिन सर जिसे गर्मी से दिक्कत हो रही है उसके लिए तो ये बड़ी बात है ना। एकदम सर, एकदम ये भाई जो है ना मेरे दर्द को समझाए सर। हाँ, जल्दी से एसी नहीं मिला तो सर हम इस पंखे से लटक कर अपनी जान दे देंगे सर। अब क्या है ना सर, उस डीलर के बहुत बड़े बड़े कनेक्शन है सर, उसने कहा कि बाद में एसी ले जाना। अब आप ही बताइए सर, इस गर्मी में एसी बुक किए हैं तो क्या सर्दी में डिलीवरी लेंगे? सर जल्दी से कुछ कीजिए, एसी दिलवाइए, नहीं तो हम सर इस पंखे से लटक के ओ दादा, हमने कछु कही का? हमने तेरी मदद की प्लानिंग कर रही है, मजाक थोड़ी है। हम पूरी जांच पड़ताल करेंगे। पहले नीचे आ जा, मैं घबराहट हो रही, नीचे आ जा। हम सब कछु करेंगे तेरी
हाँ ठीक है, हम पूरी जांच पड़ताल करवा रहे हैं, एड़ी चोटी को जोड़ लगाएंगे। तू जान देने की बात ना कर, बस हमारी रिक्वेस्ट है। मनोहर, सबसे पहले तो जाको ठंडो ठंडो पानी पिलवा दे जो ठंडो हो जाए। सर ठंडे पानी से सिर्फ गले की प्यास बुझेगी, लेकिन इस तपती लू के थपेड़े शरीर को भुना मुर्गा बना देंगे, उसका क्या सर? सर ये कब तक सह पाएगा? भाई तुम मेरे दर्द को समझ गए। एसी नहीं मिला तो ऐसे भी जीना मुहाल है। जल्दी से एसी दिलवाओ वरना इस पंखे से लटक के अपनी जान दे देंगे। अरे यार तू एक सेकंड, मनोहर जो पंखा हटवा लेते से। अरे यार तेरी जान इतनी सस्ती नहीं है कि गर्मी की वजह से कुर्बान कर रहा है। लेकिन सर ये गर्मी में अपना गुजारा कैसे करेगा सर? हम सारे बाको बूस्ट अप कर रहे हैं, तू बार बार नेगेटिव बातें कर रहा है। बाको हौसला बढ़ाना चाहिए, तू सारे और ऊटपटांग आइडिया दे रहा हो। शांत हो जाए। सर ये सुभाष बच्चा नहीं है सर, अगर वाकई में एसी नहीं मिला तो क्या पता ये किसी रेलवे के ट्रैक पर जाकर सो जाएगा। ना ना, रेलवे के ट्रैक पे सो के मैं अपनी जान नहीं दूंगा। मैं जान दूंगा तो इस थाने के इसी पंखे से लटक के। अरे लेकिन तब जब मैं उस डीलर को सजा दिलवा दूंगा तब। हम डीलर को इतना ही बुलवा रहे, अब जो पंखा तू देखिए भी ना। तुम सर पहले जांच पड़ताल करके पहले डीलर को बुलवाए थे, बुलवा सारे को। यस सर। लेकिन इसकी हवा भी गर्म है।